हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक जॉब अपडेट लेकर आया हूं जिसमें है वैकेंसी 500 और आपको इसमें सैलरी मिल सकती है 12,000 से 30,000 रुपए तक इसमें सैलरी हो सकती है। उसके लिए पद अलग अलग दिए हुए हैं। तो चलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिए ताकि आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसके लिए स्टूडेंट्स, नगरीय विकास एवं आवास विकास मध्य प्रदेश शासन की वेबसाइट पर आप जैसे ही विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको विज्ञापन का एक सेक्शन देखने को मिलेगा। आपको इस विज्ञापन पर करना है क्लिक। जैसे ही आप विज्ञापन पर करेंगे क्लिक तो यहाँ पर एक नई विंडो ओपन हो जाती है। थोड़ा समय लग सकता है जैसा कि वेबसाइट में और नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण। अब आप यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट कि जैसे ही आप इस वाले सेक्शन में आए हैं, अपने विज्ञापन वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर आप देखेंगे रिक्वायरमेंट इन डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। आप जैसे ही इसकी जो जारी दिनांक है वह है 13/10 और डाउनलोड के लिए यहाँ पर आप पीडीएफ पर करेंगे क्लिक तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेगी एक नई पीडीएफ। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको लेट इतना बताने में इसलिए क्योंकि इसकी पीडीएफ नॉर्मल वेबसाइट पे तो मिल रही थी, लेकिन किस वेबसाइट से ये जारी हुई है पीडीएफ, मैं एक्चुअल उस कंडीशन तक पहुंचना चाहता था। क्योंकि मैं आपको ऐसा नहीं कि कोई फर्जी भी बना के विज्ञापन और निकाल दे और आप लोग खुश हो जाए, इसलिए ऑथेंटिक जो वेबसाइट है नगर निगम विकास नगरीय विकास एवं आवास विभाग की, उस पर जब जाके मैंने देखा तो थोड़ा सा समय जरूर लगा है, लेकिन आपको ऑथेंटिक जानकारी मिले मेरा यह प्रयास रहता है। तो देखिए यहाँ पर संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन और शिवाजी नगर, वो तो एड्रेस दिया हुआ है इसका। यहाँ पर कुछ बातें दी हुई हैं, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य शहरी आजीविका मिशन मध्य प्रदेश अंतर्गत तकनीकी विशेषज्ञ सिटी मिशन मैनेजर एवं सामुदायिक संगठक के रिक्त पदों हेतु संविदा भर्ती नियम निर्देश 2021। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो तकनीकी विशेषज्ञ सिटी मिशन के हम पदों की बात करें तो कुल पद यहाँ पर 69 है, और वहीं हम सामुदायिक संगठक की बात करें तो यहाँ पर हम पद देख सकते हैं 460 हमें पद यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो तकनीकी विशेषज्ञ, इसके लिए तो आपको स्पेशल शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, मतलब आपके पास कुछ विशेष सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क के अलावा यहाँ पर मास्टर ऑफ आर्ट्स में, मतलब एमकॉम से आप अर्थशास्त्र से या समाजशास्त्र से हैं तो वह भी आपका चल जाएगा, अथवा आप अगर एमबीए करे हैं तो भी आपका यह चल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपकी अगर स्किल है इतनी तो आप इस फॉर्म को यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। तकनीकी विशेषज्ञ की एमबीए जो भी किए हैं वह इस पद को भर सकता है, लेकिन उसको डीसीए या पीजीडीसीए होना उसके पास आवश्यक होगा। यहीं पे बात करें अगर हम सामुदायिक संगठक की, जिसके 460 पद हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें किसी भी शासकीय मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक व किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिर्फ कंप्यूटर डिप्लोमा, हमारा डीसीए हो चाहे पीजीडीसीए हो, आपको दोनों में से कुछ होना चाहिए। तो यह बहुत से स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल होंगे इस वैकेंसी के लिए, सामुदायिक संगठक के। और अगर जो भी एमबीए करे हैं या अर्थशास्त्र से एमकॉम करे हैं समाजशास्त्र से, तो वह तकनीकी विशेषज्ञ का फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आरक्षण की कुछ बातें दी हुई हैं, कुछ नियम दिए हुए हैं, वह आप समझते रहिए, उसको आराम से पढ़ सकते हैं क्योंकि सभी वैकेंसी में कॉमन रहते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है मानदेय प्रति माह का, तो यहाँ पर देखिए तकनीकी विशेषज्ञ के पोस्ट पर अगर आपका चयन होता है तो आपको 30,000 रुपए प्रति माह सैलरी मिलेगी। और सामुदायिक संगठकों का मानदेय अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 12,000 रुपए है अगर आप यहाँ पर इस जॉब को करते हैं तो। आयु सीमा, अगर आप विशेषज्ञ तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में अगर आप पद पर चयन होते हैं तो वहां पर आपको फॉर्म भरने के लिए आपको 21 वर्ष से 35 वर्ष की आयु होगी आपकी। और यदि आप सामुदायिक संगठक के पदों के लिए भर्ती के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो 21 वर्ष से अधिकतम आयु आपकी 30 वर्ष हो सकती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख सकते हैं आरक्षित वर्गों के लिए जो ये लाइन दी हुई है इसमें 5 वर्ष की छूट है, आप इसको पढ़ लीजिए। और आयु सीमा की जो गणना है 1 जनवरी 2021 से होगी। अब हम बात करें कि इसका फॉर्म, तो देखिए इसका एक एग्जाम भी होना है और इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा जो कि एमपी ऑनलाइन से भरा जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस प्रकार से वहां पर फॉर्म भरना है। और यहाँ पर जो नॉर्मल दिए रहते हैं सभी इंस्ट्रक्शन वह इस वैकेंसी में भी दिए हुए हैं। दस्तावेजों का परीक्षण वगैरह के बारे में भी दिया हुआ है।
और इसके बाद जो यहाँ पर डेट है फॉर्म को भरने की वह 8/10 से स्टार्ट हो गई थी और इसकी लास्ट डेट जो रहेगी वह 27/10 मतलब 27 अक्टूबर 2021 यहाँ पर होने वाली है, जो कि अब 27 अक्टूबर बिल्कुल नज़दीक ही है। आज यहाँ पर 25 है, कल 26 और 27 अब बिल्कुल ही समय इस वैकेंसी के लिए नहीं बचा है। अगर आप एलिजिबल हैं तो इस वैकेंसी का फॉर्म फिलअप जल्द ही कर दीजिए। यहाँ पर अब यहाँ पर ये बात पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए, अंतिम रूप से चयन होने पर सेवाएं एक वर्ष हेतु संविदा आधार पर अनुबंध पर ली जाएंगी। सेवाएं संतोषप्रद होने पर अनुबंध का पुनः एक वर्ष हेतु नवीनीकरण किया जा सकेगा। स्टूडेंट्स में यहाँ पर बताना चाहूंगा, जैसा कि यह वैकेंसी संविदा बेस्ड है और यहाँ पर एक वर्ष के लिए यह रहेगी और अगर आपका काम संतोषप्रद रहता है तो आपकी संविदा की जो अवधि है वह 1 साल और बढ़ाई जा सकती है। और भी जो इंस्ट्रक्शन है वह नॉर्मल है, जो स्पेशल थे मैंने आपको बता दिए हैं। अगर हम सेंटर की बात करें तो इसके परीक्षा केंद्रों की तो वह भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर एवं सतना होने वाले हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात और कि हम परीक्षा का अगर सिलेबस की बात करें तो देखिए, विज्ञापित पदों से संबंधित विषय में अधिकतम 65 अंक का यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे और 15 अंक का आपका कंप्यूटर सेक्शन रहेगा और शेष आपका 20 अंक का एनालिटिकल रीजनिंग सेक्शन, मैथमेटिक्स क्वेश्चन सेक्शन और जीए सेक्शन, इंग्लिश, ग्रामर सभी का मतलब कुल मिला के मैं आपसे कहूँगी एक नॉर्मल जो एग्जाम होता है हमारा कॉम्पिटिटिव, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर सब कुछ पूछा जाने वाला है। तो स्टूडेंट्स, यदि आप इसके इच्छुक हैं कि संविदा बेस्ड आप भर्ती पे में भाग लेना चाहते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अभी मध्य प्रदेश में फरवरी मार्च तक कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है, ऐसे में यदि आप हैं बेरोजगार तो आप इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि यहाँ पर आपकी जो नियुक्ति होगी वह 1 वर्ष के लिए होगी संविदा, ना कि आपकी परमानेंट वैकेंसी नहीं है। ये कभी भी आपको 1 साल बाद अगर चाहें तो वह निकाल सकते हैं और आपको चाहें तो और भी अवधि बढ़ाकर आपको उस वैकेंसी के लिए रख सकते हैं। परमानेंट जॉब ये नहीं है, वरना आप लोग बार बार कमेंट करें कि सर ये परमानेंट है क्या। ये परमानेंट बिल्कुल भी वैकेंसी नहीं है, एक संविदा बेस्ड वैकेंसी है। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन इसके फॉर्म की। तो देखिए, हम जैसे ही एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर यहाँ पर जाते हैं, मैं यहाँ पर आपको एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर दिखा दे रहा हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट। इस पर अगर हम यहाँ पर क्लिक हियर करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि इनकी जो सेवाएं हैं उससे संबंधित सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर हम देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म तो इसकी स्टार्ट डेट थी 8/10/2021 और समाप्ति डेट है जो हमारी 27/10/2021 है। अगर हम यहाँ पर क्लिक का जो दिया है ऑप्शन अगर करेंगे तो यहाँ पर हमें फॉर्म खोल के मिल जाता है। स्टूडेंट्स में यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर फीस का स्पष्ट नहीं बताया गया है, जब फीस डिडक्ट होगी तो आपको स्पष्ट जानकारी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये थी वैकेंसी जो यहाँ पर हमने देखी आजीविका मिशन से रिलेटेड या हमारी दीनदयाल अंत्योदय से रिलेटेड ये वैकेंसी थी। संविदा बेस्ड वैकेंसी है जो कि है दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य शहरी आजीविका मिशन। अब स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि आपको यदि इस वैकेंसी को भरने के लिए आप सक्षम हैं तो आप इसको भर दीजिए। भले ही संविदा है लेकिन आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा ना जॉब का, गवर्नमेंट जॉब का। और सबसे बड़ी बात कि अभी जब एग्जाम नहीं निकल रहे हैं तो आपको अपना पता भी चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, मतलब आप इस एग्जाम को क्वालिफाइड कर पा रहे हैं या नहीं। स्टूडेंट्स, मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई आपको कैसी लगी? अगर आपको हेल्पफुल है तो आप कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।